Students, let us revise module 4. This is very important topic, steps in media planning. So first of all, what we do market analysis followed by setting up objectives. Objectives set करने के बाद हम एक strategy बनाते हैं, उस strategy को हम implement करते हैं, evaluate करते हैं, follow up करते हैं. Let us read this in detail. First point is market analysis. So market analysis involves a thorough examination of the market in which product or service will be advertised. किस market में हमें अपने product या service को advertise करना है उसका thorough examination करते हैं. Then this includes understanding the industry, competitors, trends and consumer behavior within that market. तो उस मार्केट में इंडस्ट्री का, कॉम्पिटिटर्स का क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कंज्यूमर बिहेवियर है, इन सबको स्टडी करते हैं. सो इन मीडिया प्लानिंग बिफोर डिसाइडिंग ऑन मीडिया चैनल्स और स्ट्रैटेजीज इट्स एसेंशियल टू कंडक्ट अ मार्केट एनालिसिस. दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल चैलेंजेस. कितना कंपटीशन है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इन सबको हम प्रॉपर्ली स्टडी कर पाते हैं. एंड देन मार्केट एनालिसिस प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू वेयर द टारगेट ऑडियंस स्पेंड देयर टाइम. टारगेट ऑडियंस जो है वो किस जगह पर अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, उधर ही एडवर्टीजमेंट करो. तो जब ये समझ जाते हैं तो एडवर्टीजमेंट करना ईजी हो जाता है. सेकेंड पॉइंट इज सेटिंग अप मीडिया ऑब्जेक्टिव्स. तो हम अपने एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं. द ऑब्जेक्टिव वो अलाइन होना चाहिए हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के ओवरऑल कैंपेन से. देन इन मीडिया प्लानिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव्स कुड इंक्लूड गोल्स सच एज रीचिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टारगेट ऑडियंस, हमें इतना परसेंट टारगेट ऑडियंस चाहिए. देन इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस, कि हमें जो है अपना ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट करना है, ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करनी है. देन ड्राइविंग वेबसाइट ट्रैफिक को अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है एंड लीड्स जनरेट करने हैं. तो ये ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मीडिया ऑब्जेक्टिव शुड बी इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस अमंग मिलेनियल्स बाय 20% विद इन 6 months. तो हमें ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, मिलेनियल्स में बढ़ाना है उनके ग्रुप में, एंड 6 months के अंदर बढ़ाना है. पॉइंट इज मीडिया स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट. तो हमें एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है which involves how to deliver the message to the target audience. It includes selecting the right mix of media channels. कौन से चैनल के थ्रू हमें प्रमोट करना है वो हमें प्रॉपरली सेलेक्ट करना है, स्केड्यूल करना है अपने एड्स को प्रॉपरली, एंड अपना बजट भी ध्यान में रखना है. सो इन मीडिया प्लानिंग मीडिया स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट इज अ क्रिटिकल स्टेप. It involves decision on which media channels, TV, radio, social media, etc. to use and what frequency and timing to schedule ads for maximum impact and how to allocate the budget across these channels. तो फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रैवलिंग हम किस समय करेंगे, मॉर्निंग में ऑफिस जाते समय एंड शाम को वापस आते समय. तो ऐसे टाइम पर उधर एडवर्टीजमेंट ज्यादा होना चाहिए. तो इस तरीके से हम एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, किस चैनल से करना है, कितने बार करना है, कितना बजट यूज करना है, ये सारी चीजें. Point is implementing that plan, implementation of media plan. So it involves putting the media plan into action. इसमें negotiating होता है, buying advertising space, time, creating, delivering, creative, सारी चीजें इसमें हैं. Then in media planning, implementation is where the media plan comes to life. अभी जो है इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, अपने प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं इस स्टेप में. Then media buyers negotiate with the publishers or media owners to secure ad placement at the best rates, ताकि उनको बेस्ट प्राइस मिल सके अपने एडवर्टीजमेंट करने के लिए. Then ad creatives tailored for each media channel are developed and delivered. Implementation phase requires close coordination between media planners, buyers, and creative teams to ensure the campaign runs smoothly. And lastly, what we do is evaluation and follow-up. Evaluation involves measuring the effectiveness of media plan against the set objectives. तो जो अभी हमारा आउटकम है उसको हम ऑब्जेक्टिव्स के साथ कंपेयर करते हैं. It includes analyzing data, assessing key performance indicators, कौन सी चीजें परफॉर्म कर रही, कौन सी चीजें परफॉर्म नहीं कर रही हैं, एंड ड्रॉ इनसाइट्स फॉर फ्यूचर कैंपेन. हमें क्या चीजें चेंज करनी है फ्यूचर में अपने एडवर्टीजमेंट के रिगार्डिंग, वो भी हमें ध्यान रखना है. So evaluation is critical and crucial step for learning from the campaign's performance. This step involves analyzing metrics
such as reach, impression, click-through rates, conversions and return on investment. तो ये सारी चीजें हैं. Then by comparing actual results with the initial objectives, media planners can identify what worked well, क्या काम अच्छे से हुआ और किस चीज में improvement की जरूरत है, and follow up actions may be taken such as changing the media mix, optimizing and ad creatives या फिर refining targeting strategies for future campaigns. Our second topic is media vehicle choice. So the definition of this media vehicle is very important. Media vehicle refers to a specific method like digital, radio, newspaper, etc. of media used by the business to deliver advertising messages to its target audience. तो कौन सा मीडियम हम यूज कर रहे हैं उस मीडियम को हम व्हीकल बोलते हैं. अगर हम डिजिटल मीडिया यूज कर रहे हैं तो वो आपका मीडिया व्हीकल डिजिटल हो गया. देन ब्रॉडकास्टिंग यूज कर रहे हैं तो रेडियो, टेलीविजन. प्रिंट मीडिया यूज कर रहे हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा. तो कौन सा मीडिया हम यूज कर रहे हैं उस मीडिया को, उस मीडियम को हम व्हीकल बोलते हैं, ताकि हम अपनी बात को किसी एक मैसेज के थ्रू अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकें. So the first step is to pick up a suitable media class, that is a general category of media like radio, television, internet, न्यूज़पेपर और मैगजीन. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक जनरल कैटेगरी पिक करनी है कि हमें रेडियो के थ्रू करना है, टेलीविजन के थ्रू करना है, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन किसके थ्रू करना है. एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसमें भी स्पेसिफिक हो जाते हैं कि अगर हम रेडियो प्रेफर कर रहे हैं तो रेडियो में कौन से स्टेशन पर हमें करना है, टेलीविजन के किस चैनल पर करना है, इंटरनेट में किस वेबसाइट पर करना है, किस एप्लीकेशन पर करना है, न्यूज़पेपर में कौन से प्रिंट पब्लिकेशन के पास, कौन से न्यूज़पेपर मीडिया के पास जाना है, हमें जो है टाइम्स ऑफ इंडिया करना है कि द हिंदू में करना है कि द इकोनॉमिक टाइम्स में करना है, कहाँ पर एडवर्टीजमेंट देना है, ये सेकंड स्टेप होता है. सो फर्स्ट स्टेप में हम ब्रॉड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी चूज करते हैं एंड सेकंड स्टेप में वो हम स्पेसिफिक कैटेगरी चूज कर सकते हैं. देन द एम इज टू रीच टारगेट कंज्यूमर ग्रुप एंड रिसीव अ गुड रेस्पॉन्स टू एडवर्टाइजिंग मैसेजेस फ्रॉम द ग्रुप. Types of media vehicles. First one is broadcast vehicle, television, radio stations. Such vehicles can be used to target mass audiences and the cost per target is low. They are more effective than print media as the ads include audio and video. Next is print vehicles. So newspapers, they are feasible for small businesses owing to relatively low ad cost. Both national newspapers and community newspapers are good options, and magazines are not quite as accessible for small business as they cater to a niche audience and cost per target is therefore high. तो प्रिंट मीडिया में भी आप न्यूज़पेपर और मैगजीन देख सकते हो. न्यूज़पेपर सबके लिए लो कॉस्ट एड्स के लिए प्रेफरेबल है एंड मैगजीन्स वो कॉस्टली हो जाता है. देन डिजिटल व्हीकल्स एंड अदर्स, तो ऑनलाइन आप देख सकते हो, ऑनलाइन और डिजिटल और इंटरेक्टिव व्हीकल्स. While mobile communication opportunities provide low-cost advertising options and other supportive media vehicles such as directories, buses, billboards, benches, they are quite costlier. These are usually used to reinforce messages that have been delivered through broader mass media. ये reinforce के लिए ज़्यादातर use किया जाता है. Topic is significance of reach, frequency and continuity in media planning. So here you can see reach और frequency, ये जो दो terms हैं ये बहुत ही important हैं. reach और frequency इन दोनों की definition बहुत ज़्यादा important है, तो ध्यान से समझना. reach refers to the number of people who are exposed to a particular ad campaign. कितने लोगों तक पहुंचा, इसको हम reach बोलेंगे, number of people. Then this is an important metric because it gives an idea of how many people will see the ad and be exposed to the message. कितने लोग हमारा ad देखेंगे, ये हमें reach के through पता चलता है. Then frequency on the other hand refers to the number of times a person sees an ad. एक ही ad एक बंदा कितने बार देख रहा है उसको हम frequency बोलेंगे. The more often a person sees an ad, the more likely they are to remember it. जितने ज़्यादा बार हम वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं उतने ज़्यादा बार जो है वो हमारे माइंड को क्लिक करता है एंड हमें वो याद ज़्यादा समय तक रहता है. Then frequency is important because it helps advertisers to ensure that their message is being seen enough times to make an impact.
again very important topic, zipping and zapping. Zipping refers to fast forwarding through commercials on recorded programs. तो हम कुछ भी अगर रिकॉर्ड करते हैं तो हमें अगर उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना है तो आप देख सकते हो. फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो बहुत लोग जो है इसको 1x पर देखेंगे, कुछ लोग 1.5x पर देखेंगे, कुछ लोग स्पीड डबल करके देखेंगे, 2x पर देखेंगे. तो ये पॉसिबल है. एंड इसके थ्रू बहुत बार क्या होता है कि हम एड्स को भी स्किप करने की कोशिश करते हैं. सो विद द राइज ऑफ डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स लाइक TiVo एंड अदर रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजीज, व्यूअर्स गेन मोर कंट्रोल ओवर देयर व्यूइंग एक्सपीरियंस. तो अभी हमारे पास कंट्रोल है कि क्या चीज देखनी है, क्या चीज स्किप करनी है. जो चीज आती है उसको स्किप कर देते हैं, जो चीज नहीं समझ में आती है उसको हम प्रॉपरली सुनते हैं, जो चीज हमें फास्ट करके अगर समझ में आ रही है तो उसको हम डबल स्पीड पर देखते हैं. तो ये सारे ऑप्शंस अभी हमारे पास अवेलेबल हैं. Zipping allows them to watch their favorite shows on their own schedule and skip through the ads, significantly reducing the exposure and potential impact of television commercials. Then these are the key points about zipping. Technology driven होता है. अभी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, रिकॉर्डिंग्स एंड DVRs वगैरह अवेलेबल हैं. देन कंट्रोल व्यूअर के हाथ में होता है. एंड इम्पैक्ट ऑन एडवर्टाइजर्स. तो एडवर्टाइजर्स को ये नहीं समझ में आता कि सामने वाला हमारा एडवर्टीजमेंट देख रहा है कि वो स्किप कर रहा है, तो ये उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात होती है. Slide is regarding zapping. तो zapping is the practice of changing channels to avoid commercials. Zipping में क्या था, हम skip कर रहे थे, हम fast forward कर रहे थे. Zapping में क्या करते हैं, हम channel ही change कर देते हैं. Unlike zipping, zapping can occur during live broadcast as well as recorded content. तो ज़्यादातर आप रेडियो वगैरह में देखते हो, जिस रेडियो चैनल पर ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आता है आप स्विच करके दूसरा चैनल लगा देते हो. वैसे ही हम टीवी में भी करते थे कि जिधर बहुत ज़्यादा ऐड आता है उसको हम स्किप कर देते थे, दूसरा चैनल लगा लेते थे. So viewers may use the commercial break as an opportunity to see what else is on, कि और क्या चल रहा है. एंड इसकी वजह से क्या होता है कि हम वापस अगर कोई दूसरी चीज अच्छी लग रही है तो हम वापस अपने ओरिजिनल चैनल पर जो हम पहले देख रहे थे उस पर नहीं आते. So this behavior can lead to decreased effectiveness of TV ads and challenges advertisers to capture and retain viewer attention. तो यहाँ पर जो है बहुत बार व्यूअर का अटेंशन हम रिटेन नहीं कर पाते. देन These are the key points. Behavioral response, तो लोग क्या करते हैं, चैनल ही चेंज कर देते हैं. लाइव टीवी इम्पैक्ट, तो रियल टाइम हम वो चीज देख रहे हैं बट हो सकता है कि हम दूसरा कुछ देखने लगे तो वापस उस चैनल पर नहीं आए. एंड एडवर्टाइजर का चैलेंज होता है कि वो एडवर्टीजमेंट तो दे रहे हैं बट लोग जो है उसको देख नहीं रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांड. सो ब्रांड की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है, मतलब समझ के रखना है एंड डिफरेंस समझ के रखना है ब्रांड, ट्रेडमार्क, इन सब चीजों में. सो ब्रांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज विद इन एंड आउटसाइड एन ऑफरिंग दैट गिव्स इट एन आइडेंटिटी एंड मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स. तो कुछ प्रॉपर्टीज को कंबाइन करते हैं ताकि जो भी हम ऑफर करें उसकी एक पहचान मार्केट में बन सके और बाकियों से अलग दिख सके. सो अकॉर्डिंग टू कॉटलर, ब्रांड इज अ नेम, कोई भी नाम हो सकता है, देन कोई भी एक टर्म हो सकता है, साइन, सिंबल or combination of these that identifies the maker or seller of the product. तो ये नेम से, टर्म से, साइन से, सिंबल से हम क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने ये प्रोडक्ट बनाया या फिर कौन इसको बेच रहा है. So in simple terms, brand is sum of all the attributes inherent to the offering used to develop the offering's identity in the market. तो जो ऑफर कर रहे हैं उसकी आइडेंटिटी एक मार्केट में क्रिएट होती है ब्रांड के थ्रू. Next topic is types of brand. It is divided into 3 types: offering, corporate and personal brand. Offering brand में क्या है, जो हम लोगों को ऑफर कर रहे हैं. It can be tangible और intangible offering. सच एस अगर मैं एप्पल की बात करूं तो वो आईफोन, आईपैड, मैकबुक, एप्पल वॉचेस सारी चीजें बेच रहा है, तो एक ब्रांड के अंडर वो बहुत सारी चीजें सेल कर रहा है. देन कॉर्पोरेट ब्रांड. कॉर्पोरेट ब्रांड, इट डील्स विद अ पेरेंट कंपनी दैट डील्स विद द ऑफरिंग. तो एक सिंगल कंपनी है जो एक से ज्यादा चीजें ऑफर कर रहा है. तो जो ऊपर वाला एग्जांपल है वो इसमें भी सुटेबल हो सकता है. So in such cases, a corporate brand is also developed to differentiate the corporate identity from the
ब्रांड आइडेंटिटी। तो अभी जो है कोई एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी लोग डेवलप कर लेते हैं, सच एस अगर मैं कोका कोला की बात करूं तो वो नॉर्मल कोका कोला भी सेल कर रहा है, डाइट कोक भी बेच रहा है, स्प्राइट, फेंटा एक्सेट्रा, वो ये सारी चीजें बेच रहा है अंडर वन हेड, दैट इज कोका कोला। तो उसकी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डेवलप हो गई कि हाँ ये कॉर्पोरेट है, ये इंडस्ट्री है, ये कोका कोला की इंडस्ट्री है जो ये सारी चीजें भी बेच रही है। अब ये ऑफरिंग ब्रांड से कैसे डिफरेंट है? ऑफरिंग ब्रांड में जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर ब्रांड बहुत सारी चीजें बेचे, एक चीज भी बेच सकता है एंड बहुत सारी चीजें भी बेच सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट ब्रांड में वो एक हेडिंग, एक अम्ब्रेला सेट कर देते हैं कि ये कोका कोला के अंडर ये सारी चीजें, एप्पल के अंडर ये सारी चीजें, तो इस तरीके से। एंड नेक्स्ट इज पर्सनल ब्रांड, जो खुद अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है वहां पर, एंड उनको जो है उस पर्सन को पर्टिकुलरली हम रिकॉग्नाइज करते हैं। For example, famous personalities such as Virat Kohli, he is a renowned Indian cricketer and former captain of Indian national cricket team. तो उन्होंने अपनी एक खुद की एक आइडेंटिटी बनाई है, खुद की एक पहचान बनाई है, उनकी एक खुद की पर्सनल ब्रांडिंग है ये। Next topic is characteristics of brand. So first one is intangible. हम ब्रांड को से फील कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। देन डायनामिक होता है ब्रांड, जिस हिसाब से हम इसको चेंज करना चाहते हैं वैसे हम चेंज कर सकते हैं। डिस्टिंक्टिव है, ये डिफरेंशिएट करता है खुद की आइडेंटिटी को दूसरे प्रोडक्ट की आइडेंटिटी से। देन एमोर्फस, तो एमोर्फस का मतलब आप ध्यान से समझो कि जो ब्रांड की आइडेंटिटी होती है फ्लूइड होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन, लोग जो है अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इमोशनल, लोगों के इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं, लाइक अगर कोई एक ब्रांड मैंने प्रिफर किया और वो मुझे अच्छा लगा तो मैं फर्दर उसको ही कंटिन्यू करूंगी, मैं जो है दूसरे ब्रांड को ट्राई नहीं करना चाहूंगी। लेकिन अगर मैंने कोई ब्रांड ट्राई किया मुझे वो अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगी। हाईली रिकॉग्नाइजेबल, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एंड कंसिस्टेंट, तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो एक कंसिस्टेंट वे में वो मेंटेन करके रखते हैं, अगर नहीं मेंटेन करेंगे तो उनके ब्रांड का नाम खराब हो सकता है मार्केट में। So these are few essentials of a good brand. It gives identity, products को पहचान देता है, then aids recognition and differentiation, हम products को पहचान सकते हैं, दूसरे products से differentiate कर सकते हैं, marketing में help करता है, ब्रांड की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है एंड लोग जो है ट्रस्ट करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ब्रांड पर। जो ब्रांड हम सुने हुए होते हैं हम उसको ही खरीदना प्रेफर करते हैं, जो हम नहीं सुने हुए होते हैं हम उसको जल्दी से ट्राई नहीं करना चाहते। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ टॉप ब्रांड्स इन इंडिया, ये सारे अलग अलग टॉप ब्रांड्स हैं। आप जो है इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखो, थोड़ा सा पढ़ के रखो, एंड अगर इन केस एग्जाम में इसके ऊपर कोई एक स्टोरी फ्रेम करने के लिए आती है, क्योंकि आपका पेपर K6 लेवल तक जाएगा तो क्रिएटिविटी भी है उसमें, अगर ये किसी भी ब्रांड के ऊपर आपको स्टोरी फ्रेम करने के लिए आती है तो वो आपको लिखना पड़ेगा, तो ध्यान से आप इस चीज को पढ़ो। This is the last topic, factors affecting advertising budget. So big budgets जो है वो जरूरी नहीं है कि सेल्स इंक्रीज करके देंगे, तो आपको जो है बजट ऐसा सेट करना है जो आपके प्रमोशनल और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को लाइन अप कर दे, कंबाइन कर दे, क्योंकि प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ये आपके की फैक्टर्स हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें मेंशन्ड हैं एंड मैं इन फैक्टर्स को एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने जा रही हूँ। एग्जांपल मैंने लिया है लॉन्चिंग अ न्यू फिटनेस ऐप। सो मार्केटिंग गोल्स क्या हो सकता है? एक्वायरिंग 1 लाख यूजर्स विद अ 10% कन्वर्जन रेट टू प्रीमियम, तो लोग जो है कम से कम 1 लाख यूजर्स तो हो जाए हमारे, और 10% ऐसे होने चाहिए जो प्रीमियम रेट पर जो है प्रीमियम के लिए सब्सक्राइब करें, मींस पे करें। देन टारगेट ऑडियंस, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है? यंग एडल्ट्स इंटरेस्टेड इन फिटनेस एंड टेक्नोलॉजी। देन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, फ्री बेसिक ऐप विथ प्रीमियम वर्जन, बेसिक ऐप भी अवेलेबल है, प्रीमियम वर्जन भी अवेलेबल है। Then selected media types, social media, sponsored blog post, influencer collaborations. Expected profits, तो हमारा जो है जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का रेवेन्यू होगा उसके बेसिस पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, तो इंट्रोडक्शन स्टेज एंड फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अवेयरनेस एंड यूजर बेस। तो इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर हम अपना बजट सेट करेंगे कि हमें जो है
कोई भी प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने के लिए कितना बजट एलोकेट करना है। हमारे मार्केटिंग गोल्स अगर ये हाई है तो हाई बजट सेट करना है, लो है तो लो बजट सेट करना है। टारगेट ऑडियंस अगर ज्यादा है तो ज्यादा बजट सेट होगा, कम है तो कम बजट सेट होगा। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, अगर जो है आप बेसिक प्रोडक्ट सिर्फ दे रहे हो तो उधर आपको बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ही आ जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रीमियम भी दे रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए बजट ज्यादा रखना पड़ेगा। देन सेलेक्टेड मीडिया टाइप्स, आपको क्या करना है, आपको किस मीडिया पर एडवर्टीजमेंट करना है। डिजिटल मीडिया आपके लिए लेस कॉस्टलियर होगा, वेयर एज अगर प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया पर जाते हो तो कंपेटिवली थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होगा। देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करनी है। रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करनी है, उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट बहुत ही इफेक्टिव वे में करना है, तो इसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिट सेट कर सकते हो और बजट सेट कर सकते हो कि हमें कितना एडवर्टीजमेंट करना है। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अगर लाइफ साइकिल ज्यादा है, लंबी है, ये चेन लंबी है तो ज्यादा बजट लगेगा, चेन छोटी है तो कम बजट लगेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है एंड अच्छे से समझ करके ये मॉड्यूल आपको पढ़ना है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Just read out this entire module properly, and as the subject is advertising, so you can be asked to make an ad which you have already done in your practical sessions, in your internal assessment. So do it properly, study properly, and do all the topics carefully. किसी में कुछ भी डाउट है तो वो पूछ लेना, एक मैसेज इधर चैट बॉक्स में ही ड्रॉप कर देना। आई विल चेक इट आउट एंड आई विल रिपोर्ट बैक। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।